अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, अदर व्लॉग अनदर वीडियो। होप रीडिंग ग्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो भाई आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और इतने दिन से मैं वॉइस ओवर करी थी, बस व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा था, वॉइस ओवर मैं बाद में करी थी। आज मैंने व्लॉग स्टार्ट करा कुछ हिम्मत करके। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है मेरी, वो करने के लिए जा रही हूँ। और दूसरी बात ये कि शादी के अंदर बहुत दिन का करीब है, शादी के दिन जो है बहुत कम रह गए हैं, 10 डेज़ या मैक्सिमम 8 डेज़ रह गए हैं। इवेंट स्टार्ट है संडे से और आप लोग बस दुआओं में याद रखिएगा। संडे के बाद जो माइयों मेरी हो जाएगी, मैं माइयों बैठ जाऊँगी। फिर आप लोग जो व्लॉग्स हैं वो बारात के बाद, बारात वलीमे के बाद मिलेंगे, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर सकती। मैं माइयों देखूँगी, कुछ अपने इवेंट्स एंजॉय करूँगी या व्लॉग अपलोड करूँगी। तो भाई मेरा तो हक बनता है मैं अपनी शादी एंजॉय करूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सारी अपडेट दूँगी। बस टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर को फॉलो कर लीजिएगा आप लोग जाके, उस पर सारी अपडेट मिलेंगी। आप लोग जल्दी से जाके, मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, फॉलो कर लीजिएगा मेरे दोनों अकाउंट को। सारी अपडेट आप लोग को मिलती रहेंगी वहाँ पे। बस व्लॉग के लिए थोड़ा वेट करिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, क्योंकि मेरी जो है अभी बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन चल रही है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं कुछ काम कर सकूँ या मैं कुछ भी कर सकूँ। मेरे घर वाले मुझसे काम तो नहीं करवा रहे 2-3 महीनों से, पर हिम्मत पता नहीं क्यों अजीब सी हो गई है। मेरी हालत इतनी अजीब सी हो रही है कि समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और ये मेरा फेस पता नहीं क्या होता जा रहा है, मुझे नज़र लग गई है। डेट फिक्स के बाद से जो मुझे नज़र लगी है, जितना मैं बीमार हुई हूँ ना अपनी शादी के ऊपर, मैं कभी लाइफ में अपनी नहीं बीमार हुई। कभी मैंने डॉक्टर के पास जाना पड़ा है मुझे। मैंने कभी अपनी लाइफ के अंदर मैं इतना बीमार नहीं, कभी इतना डॉक्टर के पास नहीं गई। मुझे ड्रिप्स नहीं चढ़ी अपनी लाइफ के अंदर, मुझे अब ड्रिप्स चढ़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों मैं इतनी बीमार हो गई थी। बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा। और जो है मैं अभी जा रही हूँ तारिक रोड, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, माजिद की कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि इनकी जो शेरवानी कोट पैंट वगैरह है ना, पता नहीं वो रेडी हो गए क्या हो गए, तो इनके उसके लिए जाना है, चीज़ों के लिए जाना है, कुछ ग्रूम की। और दूसरी बात तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। पूरा घर फैला हुआ है, समझ से बाहर है, ये समेटेंगे और ना भी चीज़ें वगैरह मेरी जाएंगी, मेरा सामान जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सुकून होगा, फिर उसके बाद ये लोग सारा घर समेटेंगे, क्योंकि सारा फैला हुआ है। और शादी वाला घर आप लोगों को पता है कैसा फैलता है। और आप लोग जितने भी मेरी पिक्चर्स वीडियोस देखते हैं ना, तो उसके नीचे कमेंट्स लाजमी करा करें। कमेंट्स क्यों नहीं करते हैं आप लोग? नहीं, मैं जल्द से जल्द अपलोड करती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मेरा व्लॉग जल्दी अपलोड हो जाए, नहीं मैं इंस्टाग्राम पे नहीं, पहले यूट्यूब फैमिली को अपने अपडेट दूँगी, फिर इंस्टाग्राम व्लॉग अपडेट दूँगी। पर आप लोग पता नहीं क्यों मुझे प्यार नहीं दिखा रहे मेरे व्लॉग्स के ऊपर, समझ से बाहर कमेंट्स ही नहीं करते। आप लोग कमेंट्स करा करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करा करें, दुआएँ दिया करें, और मुझे अल्लाह पाक हिम्मत दे आगे भी व्लॉग कंटिन्यू करने की, मुझे व्लॉगिंग करने की। शादी के बाद की लाइफ बहुत टफ़ हो जाती है इंसान की, मुझे ये चीज़ पता है, पर आगे हिम्मत दे अल्लाह पाक मुझे, मैं सारे व्लॉग्स लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, सारे अपडेट दूँ शादी के बाद के जितनी भी है। बहुत मज़ेदार से व्लॉग आएंगे शादी के बाद तो, पर आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा गाइस। बस शादी के बाद जितने भी व्लॉग्स आएंगे ना, बहुत मज़ेदार से व्लॉग आएंगे, आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना है और बहुत सारी दुआएं देनी है। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो अपडेट मिलेगी, चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्लॉग अपलोड हुआ या नहीं हुआ। बस मैं नीचे इंस्टाग्राम और टिकटॉक मेंशन कर रही हूँ, आप लोग जाके फॉलो करें और वहाँ सारी अपडेट देखिएगा। और ये मेरी गंदी सी हालत पे हंसीएगा मत, इग्नोर करिएगा। और शादी पे मुझे देखिएगा मैं कितनी प्यारी लगूंगी माशाल्लाह माशाल्लाह से, क्योंकि अभी जो है ना मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं कोई फेशियल करवाऊँ या कुछ भी करवाऊँ। और तकरीबन मेरे को 2 महीने हो गए, मेरी अम्मा ने मुझे बिल्कुल रोक दिया था मेकअप करने से, फेशियल करने से, हर चीज़ से। मैंने कुछ भी नहीं करवाया, मैंने कुछ भी नहीं लिया, ना फेशियल ना मैनी पैडी, कुछ भी नहीं लिया, सब चीज़ें मैंने रोक दी थी। अब मैं शादी पे एकदम रूप लेकर आऊँगी माइयों के बाद, क्योंकि जो है ना शादी का जो अलग ही रूप होता है ना, वो माइयों के बाद पता चलता है। तो आप लोगों को जब भी दिखेगा। और अभी मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को मेकअप करके व्लॉग बनाऊँ या कुछ भी करूँ। मैंने हल्का फुल्का मेकअप करा था, हाँ डोल की वगैरह में कर लिया, अदरवाइज़ मैं बाज़ार भी जा रही हूँ तो मैं मेकअप करके नहीं जा रही हूँ, मुझे अलाउ नहीं है, मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ नहीं करा वो भी ज़्यादा मेकअप करना। और बस ये गंदी सी हालत आप लोग देखें और इसको इग्नोर करिएगा। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सारा सामान मेरा फैला हुआ है, सब चीज़ें मेरी फैली हुई हैं। यहाँ पे कुछ पीआर्स भी आए हुए, इनकी अनबॉक्सिंग करनी है, मेरे पास मैक्सी आई हुई, उसका शूट करना है, मुझसे अभी कुछ भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे अम्मी मशीन लेके बैठी हुई थी और इतना सामान, ये सारी चीज़ें कवर करके रख रही थी, क्योंकि इनके लहंगे वगैरह, इनकी बेल्स वगैरह जो भी लगानी थी, सब चीज़ें कवर करके रख रही थी। और इसको देख सकते हैं कितने मज़े से ये सो रही है, आराम कर रही है, आराम फरमा रही है भाई। ये हमारे घर के अंदर सुकून ले रही है बिल्कुल, कोई मेहमान भी आता नहीं छुप जाती है सामने, यानी ना तंग करती है हमें। और फिर हम आ गए थे राबी सेंटर में कुछ शॉपिंग करने के लिए। अहमद ने कुछ ड्रेसेस लेने थे और कुछ चीज़ें लेनी थी मेरी, तो वो लेने के लिए हम आए थे। यहाँ पे इतना रश वाला शादी सीज़न है और रश तो देख सकते हैं आप आवाम का कितना ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे हमने ड्रेसेस वगैरह जो लेने थे वो ले लिए थे, फिर उसके बाद उसकी मैचिंग लेनी थी।
फिर यहाँ पे हमने मैचिंग वगैरह ली। दैन उसके बाद ये पता नहीं क्या दोबारा लेने खड़ी हो गई थी। इसके तो भाई कपड़े नहीं समझ आ रहे, हर इवेंट का न्यू ड्रेस चाहिए इसको। फिर हम आ गए थे यहाँ, रास्ते में मकई वाला नज़र आ गया तो मकई लेने रुक गई थी अमन। तो यहाँ पे मकई वगैरह ये बन रही थी। और जो है हम आगे जा रहे हैं शेरवानी और कोट पैंट के लिए माजिद के। हम लोगों को वो लेना था क्योंकि ना कुछ उसका साइज़ इशू आ रहा था तो उसके लिए जा रहे थे हम लोग ना। तो मैंने कहा मैं भी चले जाती हूँ, मैं भी देख लूँगी कैसी शेरवानी बनी है। तो हम लोग यहाँ आए थे डॉलमेन सेंटर तारिक रोड पे, वही राबी सेंटर करीब है। तो डॉलमेन सेंटर से यहाँ से उनकी शेरवानी कोट पैंट वगैरह रेडी हो रहा था तो उसके लिए हम पहुँच गए थे। और यहाँ से इतनी स्टेयर्स ऊपर चढ़ के गए और उसके बाद हमें क्या मिला सिला उसका, उन्होंने कह दिया भाई अभी आपका नहीं रेडी हुआ, आप अभी साइज़ दे के चले जाएँ और आपका जब रेडी होगा आप दोबारा गेन आइएगा। और साइज़ हमारे पास था बट हमने एक टर्बन के लिए बुलाया, एक टर्बन के लिए इतनी दूर से हम कुंवारों के यहाँ पर आए। फिर वही टर्बन के लिए इतना वेट करा हम लोगों ने, फिर वो पसंद नहीं आ रहा, उसकी सिलेक्शन चल रही थी कि कैसा लेना है कैसा नहीं लेना। लड़कों की भी शॉपिंग के अंदर भाई बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। फिर यहाँ पे कोट पैंट की कुछ शर्ट्स वगैरह अंदर की होती है तो उसका कपड़ा सेलेक्ट हो रहा था। दैन उसके बाद हम निकले थे घर की तरफ। घर आए तो फिर इन लोगों ने कहा चलो बैग वैग पैक कर देते, सामान ऐसे ही रखा हुआ है सारा, ये सब पैक वैक करके भिजवाने की करेंगे क्योंकि अब मेरा जहेज़ का सारा सामान जाएगा। तो फिर ये सारा सामान, ये मेरे ड्रेसेस वगैरह ये सब पैक हो रहे थे, ये बैग्स वगैरह। जस्ट मैं व्लॉग बना रही थी, मैंने अपनी बैग पैकिंग नहीं करी तो मैंने बैग पैकिंग वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि मेरी बैग पैकिंग करी ही एमन ने और जो है ना मेरे फियांसे ने करी है, मतलब अब फियांसे नहीं हस्बैंड ने करी है मेरे। क्योंकि भाई मेरा मूड नहीं था ना, मेरी दिल करा था कि मैं बैग पैकिंग करूँ क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है अपना घर छोड़ना और ये इस तरीके से पैकिंग वगैरह करना बहुत मुश्किल टाइम है, मैं ये कहती हूँ। अल्लाह पाक सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे और सबको अपने घर में खुश रखे, मेरी बहनों को भी खुश रखे, उनके नसीब अच्छे करे और उनको अच्छा हमसफ़र मिले। और ये टाइम बहुत ज़्यादा टफ़ है। अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, बस मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है व्लॉग एडिट करने की। और बस आप लोग मेरी दुआ करिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस व्लॉग को मैं यही एंड कर देती हूँ।